साथियों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें प्राइम फैक्टरों की संख्या ज्ञात करनी है, उसको करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में जरूर पूछा गया है, पिछले इंटेक में भी और इस इंटेक में भी जरूर आ सकता है। पहले साथियों, जब भी हमें कोई नेचुरल नंबर दिया होता है और हमें उसके प्राइम फैक्टर ज्ञात करने होते हैं, तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे p1 की पावर अल्फा आया, p2 की पावर बीटा आया, ऐसे ऐसे करके pn की पावर आपके पास में गामा आ गया। यहाँ पे जो p1 है और जो p2 है प्यारे साथियों और p3 है, वो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर है। अब बस यही है कि पहले आपको उन संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य संख्या करना है, और गुणनखंडों की जो संख्या होगी, गुणनखंडों की जो संख्या होगी, यानी कि जो फैक्टर्स की जो संख्या होगी प्यारे साथियों, फैक्टर्स की संख्या होगी, की संख्या जो होगी प्यारे साथियों, वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, ऐसे ऐसे करके प्यारे साथियों गामा प्लस 1 हो जाएगी। इस तरीके से क्या एक पावर में एक जोड़ जोड़ के मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है प्यारे साथियों 20 की पावर 3 माइनस 16 की क्यूब माइनस 8 की पावर 3। तो सबसे पहले इस संख्या को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने से पहले इसको हमें सोल्व करना है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 ही लिखी जा सकती है, ये 24 है और उसका होल क्यूब कितना है प्यारे साथियों 3 है। माइनस का 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 4 से पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्यारे साथियों ये आ जाएगा 12 है। उसके बाद में प्यारे साथियों 2 को क्या 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 2 की पावर 9 हो जाएगी। अब इसी को सोल्व करते हैं तो ये पावर तो मल्टीप्लाई होगी तो 9 होगी और ये 3 की पावर 3 हो गया, माइनस का 12 की पावर 12 हो गया, माइनस का 2 की पावर 9 हो गया प्यारे साथियों। अब इसमें कॉमन लेना है। कॉमन इसमें क्या आ सकता है, आप बोलेंगे जी इसमें कॉमन 2 की पावर 9 मैक्सिमम आ सकता है, तो 2 की पावर 9 को हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में 3 की पावर 3 बचा प्यारे साथियों, उसके बाद में 2 की पावर 3 बच गया और माइनस का 1 बच गया क्योंकि 2 की पावर 9 तो कॉमन ही ले लिया। प्यारे साथियों 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, माइनस का 8 माइनस 1 ये 9 हो गया। अब हमें 2 की पावर 9 करना है तो 27 में से अगर 9 जाता है प्यारे साथियों तो यहाँ पे कितना बचता है 18 बचता है। कितना बचता है प्यारे साथियों 18 बचता है और 2 की पावर 9 तो यहाँ पे क्या है आपकी मल्टीप्लाई में है, तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर 9 बचा है और 18 बचा। 18 को फिर से प्राइम नंबर में लिखना पड़ेगा प्यारे साथियों, तो 2 × 3 की पावर 2 इसको लिख सकता हूँ और 2 की पावर 9 है। अब देखिए 2 की पावर 9 और 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 3 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया। बस ये जो संख्या थी वो इस फॉर्म में आ गई है प्यारे साथियों। तो 10 + 1 क्या करते हैं 11 करते हैं और 2 + 1 क्या करते हैं प्यारे साथियों 3 करते हैं। तो 11 गुना प्यारे साथियों 3 यानी कि 33, जो राइट ऑप्शन होगा प्यारे साथियों वो ए ऑप्शन हो जाएगा।